गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, अलजेब्रिक लिमिट यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करते हैं। अब देखिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है। लिमिट x टेंस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a दिस इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद रखना, जिसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। ओके, क्या बोला, लिमिट x टेंस टू ए x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पर आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर x टेंस टू a है, ये x है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है और अपॉन में भी क्या x माइनस है, यहाँ x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, x माइनस है तो यहाँ भी x माइनस है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो इस फॉर्मेट में हम पहले उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको पहले थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम जब प्रूफ कर रहे हैं तो हम एक और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है, दोनों ही फाइनाइट वैल्यू दे रही है, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, इस फंक्शन के लिए अगर मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो कैसे निकालेंगे, उसको कैसे फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब है ए से कोई बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए के नियरेस्ट जस्ट, है ना, ए से बड़ी वैल्यू मैं इसमें एक्स की जगह पुट करूंगा। यही करते थे हम। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह पे ए प्लस एच ये पुट करते हैं। क्या बोला मैंने, एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करेंगे। और जब मैं एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करूंगा तो आप बताइए एक्स टेंस टू कितना दिया हुआ ए, एक्स टेंस टू ए है, तो यहां से मुझे बताइए आप एच टेंस टू कितना होगा। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये देखिए a माइनस से जीरो, तो h जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, करेगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका ये होता है, हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस, क्या फंक्शन है हमारा, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ओके, a प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट को। मैंने क्या बोला कि अब इसमें क्या पुट करूंगा मैं, क्या रखना है मुझे, x इज इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, अब h के टर्म में लिखेंगे। x टेंस टू a प्लस था, h के टर्म में लिख रहा था, और लिमिट क्या होगी, h टेंस टू जीरो। x की जगह पे आप क्या रखने वाले हैं, बोलिए, a प्लस एच होल पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a। ठीक है, a से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, a रेज टू पावर n मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये यहाँ से ए कॉमन लेंगे, बाहर आके वो क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन, तो ये मैंने ए रेज टू दी पावर एन यहाँ से बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस एच अपॉन ए होल पावर एन माइनस ए रेज टू दी पावर एन अपॉन कितना, एच, ऐसा बचेगा। ए रेज टू पावर एन, अब देखिए इसमें कोई एच वाला टर्म तो आ रहा नहीं है, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ए रेज टू पावर एन को। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया वन बाय एच, ये वन बाय एच, क्या बच रहा है यहाँ पर, ये कुछ ऐसा रहेगा, वन प्लस एच बाय ए होल पावर एन माइनस वन। इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे। ये आपको अच्छे से पता है, याद भी होगा आपको कि वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन कितना होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस
n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इस तरह से चलता जाता है। अगला टर्म क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब, ठीक है। यहां पर हम एक बात और भी याद रखना है कि अगर देखिए ये x बहुत छोटा हो, इफ x टेंस टू जीरो, अगर x कैसा बहुत छोटा हो, तो ये वन प्लस एक्स रेस टू पावर n जो है, इसके जो हायर टर्म्स हैं x वाले, वो क्या होता है, उसकी मतलब उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर x टेंस टू जीरो है तो वन प्लस एक्स रेस टू पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एन एक्स। और जो हायर हायर ऑर्डर वाले, हायर डिग्री वाले एक्स के टर्म है, वो कैसे हो जाएंगे, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल अप्रोक्स जीरो होगी, ठीक है। तो चाहे तो हम इसको यूज कर सकते हैं रिजल्ट को, नहीं तो हम अगर पूरा एक्सपेंशन भी लिखे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये आ गया रिजल्ट हमारा। ये क्या था, ए रेस टू द पावर एन, ए रेस टू द पावर एन लिमिट h टेंस टू जीरो, वन बाय एच। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ वन प्लस एच बाय ए होल पावर एन को, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स होता है, तो ये एन इंटू यहाँ पर क्या होगा, एच बाय ए, ठीक है, प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एच बाय ए का स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये इस तरह से चलती जाएंगे टर्म। इधर लिख देता हूँ मैं, प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा, तो आएगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एच क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है ना, प्लस ये टर्म कुछ इस तरह से चलते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये माइनस वन है, तो इस माइनस वन को मैंने ये लिखा कुछ ऐसा। अब क्या होगा, ये माइनस वन प्लस वन ये टर्म कैंसिल हो गए, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए रेस टू द पावर एन लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन बाय एच, ये क्या बचा है, एन इंटू एच बाय ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एच क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एच कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो इस एच से कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बचेगा, ए रेस टू पावर एन लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए यहाँ से एच कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, एन बाय ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एच अपॉन ए स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ क्या बचेगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू भी रहेगा यहाँ पर, देखिए छूट गया ये, एन टू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल थ्री इंटू कितना बोलिए, एच स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, प्लस इस तरह से चलेगा। यहाँ पर क्या, एन इंटू एन माइनस वन अप एन माइनस टू भी आएगा, एच स्क्वायर अपॉन, नहीं सॉरी यहाँ नहीं आएगा, इधर आएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, एन माइनस वन है तो एन माइनस टू भी मल्टीप्लाई में आएगा, लिख देता हूँ मैं, ये आ गया एन माइनस टू इंटू एच क्यूब अपॉन ए क्यूब, ऐसा, ठीक है। यहाँ भी मिसिंग था, यहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा, एन माइनस टू इंटू एच क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब क्या हो रहा था, हमने एच कॉमन लिया था, उस एच से कैंसिल हो गया था। अब इसके आगे के देखिए, फर्स्ट टर्म के बाद जितने टर्म है उसमें कहीं ना कहीं एच इन्वॉल्व हो रहा है, तो जब मैं एच की जगह जीरो पुट करूंगा तो इसके आगे वाले हायर टर्म जो है सारे जीरो हो जाएंगे, केवल ये फर्स्ट टर्म बचेगा। तो जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो यहाँ बच रहा है ए रेस टू पावर एन इंटू एन बाय ए, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, एन इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, ओके। और यही तो हमारा आंसर था, यही हमें लेके आना था। तो क्या गई लिमिट, एन इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस वन, तो ये हमने राइट हैंड लिमिट निकाला। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल आती है, इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। इसको नोट कीजिए, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं।
देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे इसको, अब हम क्या पुट करेंगे, अभी हमने a प्लस एच रखा था, अब x के क्या रखेंगे a माइनस एच, ठीक है ना। यहाँ h का है, बहुत छोटी क्वांटिटी है कोई। अब यहाँ पर क्या गिवन है हमें, x टेंस टू a, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट लिखने का तरीका क्या है, क्या लिखेंगे, x टेंस टू a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इक्वल टू लिमिट h के टर्म में लिख देते हैं, h टेंस टू 0, x की जगह पे a माइनस एच होल पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है ना, सॉरी x की जगह क्या आ जाएगा a माइनस एच माइनस a, ये a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a रेस टू पावर n कॉमन ले लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a रेस टू द पावर n, ये आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, a रेस टू पावर n कॉमन लिया तो 1 माइनस एच अपॉन a होल पावर n माइनस 1, ये कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। अपॉन में क्या है h, माइनस साइन के साथ में माइनस h, ठीक है। a रेस टू पावर n तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, इसको हम लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन h, ये लिख लिया मैंने, ओके। इसको बाहर लिख लिया। अब देखिए इसको मैं एक्सपेंड करूंगा 1 माइनस एच अपॉन एक पावर एन को, तो जब इसको एक्सपेंड कर रहा है तो ये वाला टर्म नेगेटिव है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक्स को नेगेटिव लेता हूँ तो जहाँ जहाँ एक्स की ऑड पावर आएगी वो टर्म क्या होते जाएंगे, नेगेटिव होते जाएंगे, माइनस एन एक्स आ जाएगा। जो अगला वाला टर्म होगा इसके बाद एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा तो वो क्या होगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 माइनस एन एक्स, तो एन इंटू एच बाय ए प्लस n इंटू एन माइनस वन ऑन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जो अगला टर्म आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, कितना होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एच क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। इस तरह से ही चलती जाएगी सीरीज। और यहाँ पर क्या है, मुझे लास्ट में क्या लिखा हुआ है -1, तो ये हो गया -1। अब ये -1 इस +1 से ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो टर्म बच रहा है, ये बाकी टर्म में कहीं ना कहीं ये एच इन्वॉल्व है, तो एच कॉमन लेते हैं, वो इस एच से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। और इस, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये ए रेस टू द पावर एन लिमिट एच टेंस टू 0। अब एच कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, ये माइनस साइन बच रहा है, ठीक है। तो ये माइनस बच रहा है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर कितना बचेगा यहाँ पर एन बाय ए, और बाकी के टर्म में कहीं ना कहीं एच इन्वॉल्व है। मैं आपको ऐसा लिख के बताता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये -1, एच तो कैंसिल हो जा रहा है, ये -1 बच रहा है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एन अपॉन ए, ठीक है। यहाँ क्या है प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यहाँ क्या बचेगा एच अपॉन ए स्क्वायर, ओके। फिर क्या आएगा यहाँ पर माइनस, ये आएगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, प्लस ये इस तरह से कुछ, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, h की अगर 0 पुट कर देंगे तो आगे आने वाले हर टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया ए रेस टू पावर n इंटू एन बाय ए, दैट इज n इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस वन। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंस टू a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a, this equal to n into a raised to the power n minus 1, ठीक है। तो ये हमारा वो फॉर्मूला निकल के आ गया, तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है ना, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी।
ठीक है, देखिए समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, इसका ग्राफ हमने बनाया हुआ है, कैसा बनता था, कुछ इस तरह से आता था ये, एक एफ एक्स इक्वल टू 1/x और दूसरी बात कर रहे हैं हम एफ एक्स इक्वल टू 1/x², ठीक है, वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस है, ये हमारा ओरिजिन है, इसका भी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, 1/x का कर्व कैसा बनता था, देखिए कुछ ऐसा ऐसा आता था, ये ये पोर्शन कब मिलेगा, जब x ग्रेटर देन 0, ये कब मिलता था, जब x लेस देन 0, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा 1/x² का, ये व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप बताइए मुझे, अगर मैं आपसे बोलूँ लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 प्लस, यानी मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, 1/x, तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ x टेंस टू 0 प्लस 1/x, मतलब इसका के लिए बात कर रहा हूँ, 0 प्लस का मतलब है 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए देखना है मुझे, तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी, तो ये किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब अगर मैं बोलूँ x टेंस टू 0 माइनस 1/x, यानी अगर इसी पॉइंट पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो वो वहाँ कैसा मिलेगा मुझे, माइनस इन्फिनिटी, तो किसके इक्वल होगा ये, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से बताइए लिमिट x टेंस टू, अगर मैं आपसे कहूँ 0 प्लस 1/x², तब क्या होगा, 0 प्लस 1/x², तो ये क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी। मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x², लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, पहले राइट हैंड लिमिट पूछा था मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो ये कैसा होगा, ये प्लस इन्फिनिटी ही होगा अभी भी सॉरी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं इन्फिनिटी पे बात करूँ, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो क्या होगा, देखिए ऐसा, लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, 1/x, अगर 1/x x की वैल्यू क्या, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हो तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की तरफ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो, ये देखिए अगर ये माइनस इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये x इधर आएगा, ठीक है, तब फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की तरफ, तो ये किसके इक्वल होगा, 0, ठीक है। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 1/x² अगर है, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ, सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी पे भी कहाँ जाएगी, 0 की तरफ, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 1/x² इज इक्वल टू 0, ठीक है, नोट कीजिए। अब अगर हम फंक्शन बोले एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, ठीक है ना, एक दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, इसका कर्व कुछ कैसा बनेगा, देखिए ऐसा, ई रेज टू पावर एक्स मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स की बात करें तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें, ये कर्व कब मिलेगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, ये कर्व कब मिल रहा है हमें, ई रेज टू पावर एक्स पे, ओके। अब लिमिट की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ लिमिट, ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर x, तो क्या आंसर हो जाएगा,
ई रेस टू पावर एक्स प्लस इस कर्व की बात कर रहे हैं। जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या आंसर होगा इसका, इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर एक्स। अब देखिए, जब मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक्स की वैल्यू को लेके जा रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू कहाँ आ रही है, जीरो की तरफ जा रही है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। किसके इक्वल हो जाएगा ये, जीरो। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब ये ई रेस टू पावर माइनस एक्स का कर्व है। तो जब एक्स की वैल्यू को मैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ। इसके इक्वल होगा ये जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए क्या होगा, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो कितना हो जाएगा ये, प्लस इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है, लिख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स। इसका कर्व कैसा बनेगा, देखिए ए रेस टू पावर एक्स का कर्व कुछ ऐसा आएगा। और आपको याद होगा ये हमने किए हुए हैं सब, पढ़ा हुआ था हमने जब ब्लॉग पढ़ा था। तो कुछ ऐसा आता है ये किसका कर्व है, ए रेस टू द पावर एक्स का कर्व है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एक ऐसा होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन वन। ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, जीरो वन होगा। ठीक है, अब अगर ए, यहाँ पर बोला ए ग्रेटर देन वन, ए लेस देन वन हो बट ग्रेटर देन जीरो, तब क्या होता था, तब ये कर्व कुछ ऐसा मिलता था, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कब का है, जबकि एक ऐसा हो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, उस कंडीशन में हमें ये कर्व मिलेगा। अब आप बताइए लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, फंक्शन ले लेते हैं ए रेस टू पावर एक्स। अभी हम कौन सी कंडीशन ले लेते हैं, जब ए ग्रेटर देन वन है, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो जीरो प्लस ए रेस टू द पावर एक्स, बोलिए क्या हो जाएगा। देखिए, जब मैं क्या बोल रहा हूँ जीरो प्लस, तो जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो ये तो वन की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है ना, तो इस पे हम बात ही नहीं करते, हम तो क्या बोलते हैं कि कब ये इन्फिनिटी मिल रहा है, कब जीरो मिल रहा है। तो इसमें हम क्या करें, हम ऐसा ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लीजिए आप, प्लस इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ये देखिए, जब ए ग्रेटर देन वन है और जब एक्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी की तरफ। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, इन्फिनिटी के इक्वल। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ए रेस टू द पावर एक्स। अब आप बताइए, ये कर्व तो हमारा, मैंने बोला एक्स कहाँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, जीरो की तरफ। दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर हम ये लें कि a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन वन है, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ए रेस टू द पावर एक्स। अब आप देखिए, ये उसका कर्व है। जब मैं x को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, और जब मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ ला रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो क्या आ जाएगा, ये जब इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ए रेस टू पावर एक्स, ये क्या मिलेगा मुझे, प्लस इन्फिनिटी। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। या तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, या फिर ये कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। देखिए, ये कब मिलता है,
log ऑफ एक्स बेस ए, जबकि ए कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो मुझे ये कर्व मिलेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन कब मिल रहा था, बोलिए, जबकि ए कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। ये है log ऑफ एक्स बेस ए का कर्व व्हेन ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कौन सा पॉइंट होगा ये, 1 0 वाला। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ लिमिट x टेंस टू, अब देखिए यहाँ पर मैं जीरो पे बात कर सकता हूँ, तो x टेंस टू 0 प्लस, पॉजिटिव लिमिट की बात कर रहा हूँ, log ऑफ x बेस a, ये किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, जबकि a कैसा हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो बताइए जरा, a ग्रेटर देन 1 का मतलब है ये कर्व चाहिए मुझे, और मैंने बोला है कि 0 प्लस, 0 से जस्ट जैसे राइट में जा रहा हूँ, तो मुझे इस फंक्शन की क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। तो कितना आ जाएगा ये, 0 प्लस log ऑफ एक्स बेस ए दिस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहूँ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस log ऑफ एक्स बेस ए, तो 0 माइनस पे क्या हो जाएगा। अब देखिए 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, अब आप ध्यान दीजिए कि जो लॉग का डोमेन होता है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है ही नहीं, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते, इसके डोमेन में लाई कर रहा है वो, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक है, तो ये नहीं ले सकते हम, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, व्हेन x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी log ऑफ x बेस a, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब बताइए मुझे, अगर मैं कहूँ आपसे लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी log ऑफ x a, तो x माइनस इन्फिनिटी वो भी नहीं ले सकते हम, उस पर भी डिफाइन नहीं है नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि a ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, इस केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस log ऑफ x बेस a, तब कितना मिलेगा, यानी ये कर्व लेंगे उसके लिए हम, और हमने जैसे ही बोला 0 प्लस, तो कहाँ पहुंच गया, प्लस इन्फिनिटी पे, तो कितनी मिलेगी इसकी वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी। ओके, इसी तरह से लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी log ऑफ x बेस a, अब देखिए जब x की बहुत बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू कैसे मिल रही है, नीचे आती आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये मिलेगा मुझे माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। कीजिए, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 2 x एस टू पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था उससे अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर कितना x रेस टू पावर 10 है, तो कहीं ना कहीं ये भी किसी चीज़ की पावर 10 होना चाहिए, वो कैसे समझ में आएगा, नीचे x माइनस 2 है, यहाँ पर x टेंस टू 2 है, तो ये क्या होना चाहिए, 2 रेस टू पावर 10, बिल्कुल सही है, 1024 होता है, और नीचे कितना है, x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x टेंस टू 2, x और 2 है, यहाँ भी x और 2 है, ये भी x और 2 है। ठीक है, मतलब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा, n इंटू एन की जगह कितना है यहाँ पर 10, n इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस 1, इसका मतलब 10 इंटू 2 रेस टू द पावर 9, 10 इंटू 512, दैट इज 5120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कीजिए, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 9 x रेस टू पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखें, लिमिट
x टेंस टू 9 है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, x रेज टू पावर 3/2, तो ये कहीं ना कहीं 9 रेज टू पावर 3/2 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 क्यूब 27, बिल्कुल ठीक है। x माइनस 9, अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। n की जगह 3/2 है, n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये, 3/2 इंटू 9 रेज टू पावर 1/2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3/2 इंटू 3, कितना आ गया ये, 9/2, ये आंसर हो जाएगा। एवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 2 कीजिए। देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ये दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 2, ये जो x माइनस 2 है, इसको रेसिप्रोकेट करके हम नीचे ले जाते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, यहाँ इसको ऐसा बोल सकता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 2, 1 तो कांस्टेंट है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो 1 तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, कितना दिया है, x रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 1 अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बोलिए n की वैल्यू 1/3, n इंटू ए रेज टू दावर n माइनस 1, दैट इज 1/3 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ये हो गया 1/3 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 2/3, होगा, ये 3 रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 2 रेज टू दावर 2/3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2/3। Evaluate limit x tends to a, x plus 2 raised to power 5/3 minus a plus 2 raised to power 5/3 upon x minus a। अब देखिए आप, मैंने क्या बोला कि पहले जो हमारा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है, जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा हुआ है, उस स्ट्रक्चर में पहले इसको फिट करने की कोशिश करें। यहाँ पर तो मुझे x plus 2 दिख रहा है, यहाँ a plus 2 है, जबकि यहाँ पर x टेंस टू a है। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ x और a है तो यहाँ भी x और a होना चाहिए, तो हम यहाँ तो चेंज नहीं, यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये x plus 2 है, यहाँ a plus 2 है। अब आप मुझे बताइए कि जब x टेंस टू a है तो दोनों तरफ से 2 ऐड कर सकता हूँ, तो x plus 2 टेंस टू a plus 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखिए, लिमिट x plus 2 टेंस टू a plus 2, लिख सकते हैं। और यहाँ क्या दिया हुआ मुझे, x plus 2 रेज टू द पावर 5/3 माइनस a plus 2 रेज टू द पावर 5/3 अपॉन x plus 2 माइनस a plus 2, यहाँ मैंने 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बैलेंस हो जा रहा है। अब ये उस स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्मेट में आ गया, किसके इक्वल हो जाएगा ये, n इंटू, एन की जगह 5/3 है, n इंटू ए की जगह कितना, a plus 2 है, यहाँ पर 5/3 माइनस 1, ठीक है, क्या आ जाएगा ये, 5/3 a plus 2, यहाँ पर कितना मिलेगा, 2/3, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कीजिए, लिमिट x टेंस टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x टू पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताइए, ये क्या लिखा है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x टू पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n होंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 अप टू n है, तो इस पर नंबर ऑफ टर्म कितना n है, और यहाँ भी मुझे n दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ 1 + 1 + 1 n टाइम, तो क्या मिलेगा मुझे, n मिलेगा। अब इसमें से 1 1 मैं इन हर एक टर्म के साथ में ले लेता हूँ। देखिए उससे फायदा क्या होगा, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि लिमिट
x टेंस टू 1, मैंने आपसे बोला कि इसमें से एक 1 ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x माइनस 1, प्लस एक 1 इसको दे दिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, प्लस इस तरह से x रेस टू पावर n माइनस 1, समझ गए आप? होल डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस 1। अब हर एक टर्म के साथ इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, प्लस यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस अप टू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, कुछ ऐसा हो गया। सबके साथ अलग अलग लिमिट ले सकते हैं हम। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 अपॉन कितना, x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 1, एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होगा। ये कितना आ गई, ये तो आ गई वैल्यू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 स्क्वायर, यहाँ मैं बोल सकता हूँ 1 क्यूब, इस तरह से 1 रेस टू पावर n लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे 1 ही मिलने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, n मतलब 2, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2 प्लस इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 प्लस 4 प्लस इस तरह से अप टू n। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, तो ये क्या होता है, इसका सम आपको पता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीजिए जरा, लिमिट x टेंस टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट x, इस तरह यहाँ पर दिया हुआ -4 है लास्ट में, ध्यान रखिएगा, अपॉन x माइनस 1 कीजिए। चलिए देखिए जरा, लिमिट x टेंस टू 1, अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो ये कितना है, रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स, तो ये x की पावर 1/2 और होल पावर 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, ये हो गया x की पावर 1/4। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 3 बार रूट लगा हुआ है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो x की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/8 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1/16, ठीक है, और ये कितना हो गया, -4। अब ये 4 टर्म है, ये -4 दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था सेम वही करना है। लिमिट x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 1/2 -1, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 1/4 -1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1/8 -1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1/16 -1, ठीक है, और होल डिवाइड में क्या है, x -1। सबके साथ अलग अलग लिमिट ले लेंगे, ऐसा लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 1/2 -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1, एक्स रेज़ टू पावर 1/4 -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 1, एक्स रेज़ टू पावर 1/8 -1 अपॉन एक्स माइनस 1, सिमिलरली प्लस लिमिट x टेंस टू 1, बोलिए x रेज़ टू पावर 1/16 -1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें रिजल्ट, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 1/4, क्योंकि 1 की पावर क्या होगी, 1/4 यहाँ पर, तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12, 14 और 1 15, कितना आ गया, 15/16, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए
लिमिट x टेंस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 2x माइनस 3। फिर यहाँ पर है क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 3x माइनस 5 कीजिए। देखिए, पहले एक चीज तो ये समझिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो क्योंकि यहाँ पे ये क्यूबिक रूट दिया हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा वो जल्दी। ठीक है ना। एक काम तो ये कर सकते हैं, इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी वो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ उससे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करें, यहाँ पर देखिए x टेंस टू 2 है यहाँ पर 2, और ये स्क्वायर रूट भी और क्यूबिक रूट भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि x माइनस टू, एक्स टेंस टू 2 दिया हुआ है, तो x माइनस टू इज इक्वल टू मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। अब क्योंकि x टेंस टू क्या दिया हुआ है 2, तो t टेंस टू क्या हो जाएगा 0 होगा। ये फंक्शन t के टर्म में कुछ ऐसा बन जाएगा, t टेंस टू 0। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x के क्या पुट करेंगे हम, t प्लस 2, तो t प्लस 2 और प्लस 7 है तो यह आ जाएगा t प्लस 9 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर x की क्या पुट करेंगे, t प्लस 2 माइनस 3 होल डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा t प्लस 8 माइनस 2 क्यूबिक रूट ऑफ, ये क्यूबिक रूट होगा, यहाँ भी क्यूबिक रूट है। ठीक है, बोलिए 3 इंटू टी प्लस 2 माइनस 5, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लिमिट t टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से 3 को अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ से 9 कॉमन लेना होगा, इस रूट के अंदर से बाहर आके वो 3 हो जाएगा। तो मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस 3 को कॉमन लेना चाहता हूँ, तो इसको 9 को मुझे बाहर निकालना होगा, तो बाहर आके ये 3 हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बचेगा, ये आ जाएगा कितना, ये 9 मैंने ले लिया, 1 प्लस टी बाय 9, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप देखिए कितना है 2t, और ये कितना बचेगा, ये यहाँ पर आ रहा है 2t, और 2 माइनस ये 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 1, तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 2t, ऐसा बच रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस 2 को अगर मैं बाहर लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मुझे 8 को बाहर लेना होगा। 8 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा 2, ये देखिए मैंने इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, बोलिए कितना, t बाय 8, 8 कॉमन लिया था रूट के अंदर, फिर बाहर आके वो 2 हो गया, माइनस 2 इंटू, ये क्यूबिक रूट है ध्यान रखिएगा, 2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t, और ये देखिए 6 माइनस 5 1, 1 प्लस 3t। ओके, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 3/2 कांस्टेंट ये बाहर आ गया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। लिमिट t टेंस टू 0, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टी बाय 9 होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 2t होल पावर 1/2, ये कितना हो गया 1 प्लस टी बाय 8 होल पावर 1/3, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 3t होल पावर 1/3। ओके, अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n, इसका जो एक्सपेंशन था वो क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस, इस तरह से चलता है ये। और अभी हमने बात की थी कि अगर x कैसा हो, बहुत छोटा हो, अगर x बहुत छोटा हो तो जो x के हायर पावर्स वाले टर्म्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं उसको। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इफ x टेंस टू 0 देन, तो क्या बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n, ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, नहीं तो इसको आप याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर कितना है, मैंने क्या बोला कि अगर x क्या बहुत स्मॉल हो, x की जगह यहाँ पर t है, t टेंस टू 0 है, तो इसका मतलब ये क्या 1 प्लस टी रेस टू पावर 1/2 है। तो 1 प्लस एन एक्स यानी 1 प्लस टी बाई 9 इंटू 1/2, ये ऐसा हो जाएगा ओपन करने पे। यहाँ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है। सबके साथ अलग अलग लिमिट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बोलिए पहले वाले केस में कितना आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है 1 प्लस एक लिमिट टी टेंस टू 0, बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू टी बाई 9, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस 1 प्लस कितना 1/2 इंटू 2t, 1/2 इंटू 2t अपॉन, ये कितना हो जाएगा बोलिए 1 प्लस 1/3 इंटू टी बाई 8 माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू 3t, ठीक है। तो ये आ गया 3/2 लिमिट t टेंस टू 0। अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है t/18, ये t/18 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आएगा बोलिए, केवल t बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल होके ये आ गया t अपॉन, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा t/24 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल होके क्या बचेगा t, ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये मिल गया 3/2 लिमिट t टेंस टू 0 t माइनस 18t, तो माइनस 17t अपॉन 18 इंटू ये 24 एलसीएम रेसिप्रोकेटर के ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए t माइनस 24 यानी माइनस 23t, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये t से t कैंसिल हो जा रहा है, हो गया, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 6 4 जा, ओके। और ये 3/2 भी था, तो ये कुछ ऐसा आ गया 3/2 इंटू माइनस से माइनस कैंसिल होके आ गया 17/3 इंटू 4/23। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 34/23। ये आंसर हो जाएगा हमारा 34/23, ओके, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इन्फिनिटी वाले कॉन्सेप्ट पे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऊपर और नीचे से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें और वो कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ से x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ से x कॉमन आएगा और ये x उसके रूट के अंदर है, बाहर आके क्या होगा x, तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ से आप x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस 6 अपॉन एक्स। जब आप रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर लेंगे बाहर आके वो x हो जाएगा, ये x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ आएगा प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। ये x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या बचा हमारे पास 5 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब आप x टेंस टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 6/x ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, इसी तरह 9 अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 5/2, ये इसका
आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने आपसे बोला कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 5, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, इसका मतलब ये √4 है। x का कोएफिशिएंट देखे तो कितना आ जाएगा √4, तो क्या आ जाएगा 5/√4 दैट इज 5/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3x² - 1 प्लस रूट ऑफ 2x² - 1 अपॉन 4x + 3। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ से देखिए x कॉमन आएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आके ये भी x हो जाएगा, यानी x की सेम हाईएस्ट पावर कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है √3, यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट √2 है, यानी √3 + √2/4 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथड पे आते हैं तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने क्या बोला यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ, बोलिए क्या बचेगा यहाँ पर 3 - 1/x²। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से भी आपने x² कॉमन लिया था तो ये आएगा 2 - 1/x²। ठीक है, अपॉन 4 + 3/x, ये x कैंसिल हो जाएगा, देन 1/∞, यानी ये क्या होगा जीरो की तरह अप्रोच करेगा, तो क्या बचेगा √3 प्लस √2/4, ये भी जीरो हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x + c माइनस √x। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी। ठीक है, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर तो आ जाएगा x + c माइनस x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x + c प्लस रूट ऑफ x। ओके, क्या हो गया ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए यहाँ पर ये x कैंसिल हो रहा है, c बच रहा है, ये √x है तो यहाँ से भी √x कॉमन ले लें हम, तो ये हो गया √x अपॉन, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा बोलिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 + c/x + 1, ये √x से √x कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर ये c बच रहा था इंटू सी, तो ये आ जाएगा c/स्क्वायर रूट ऑफ 1 + c/x + 1। अब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा c/x, ये वाला टर्म कैसा मिलेगा मुझे जीरो, तो √1 1 + 1 2, तो c/2, क्या आंसर हो गया c/2। ठीक है, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x² - x + 1 + x। देखिए यहाँ पर क्या दिया, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दिया है, इसको हम पॉजिटिव बना लें। इसका मतलब मैं x की जगह -y पुट कर दूं या बोलूं कि y = -x, ये पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्या एज्यूम कर लिया मैंने, y = -x। इससे क्या होगा कि x टेंस टू अगर माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है तो y टेंस टू क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, लिमिट y टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना होगा y² + y + 1 - y। समझ गए, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो ये मिलेगा लिमिट y टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा y² + y + 1 - y², अपॉन में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y² + y + 1 + y। ठीक है, ये y² से y² कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी,
ठीक है, ये आपने y कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/y। यहाँ से y कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया तो बाहर आके y हुआ, तो 1 प्लस 1/y प्लस 1/y स्क्वायर। ओके, प्लस 1, कुछ ऐसा आएगा। अब इस y से ये कैंसिल हो गया। अब y टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/y टेंस टू क्या होगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो कितना बचा देखिए, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√1, 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ तो हमने क्या किया था कि जो लिमिट दिया था उसको हमने पॉजिटिव बना लिया था। अगर हमें इसको पॉजिटिव ना बनाना हो तब क्या करेंगे, देखिए समझिए जरा। अगर इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कुछ ऐसा आ गया, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ भी वही काम करेंगे हम, बाहर x निकालेंगे, यहाँ से रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर आके क्या होगा x। पर यहाँ पर हमें एक बात अब ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये मॉड ऑफ x के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, होता है ना। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जब हम अंदर से एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, बाहर आके वो क्या होगा, मॉड ऑफ x होना चाहिए। यहाँ भी वही काम हो रहा है, पर यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्या दी हुई है, y टेंस टू इन्फिनिटी दिया, पॉजिटिव दी हुई है। तो मॉड ऑफ x अगर y पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मॉड ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, तो मॉड ऑफ y के इक्वल होगा। इसीलिए यहाँ पर जब हमने देखी, यहाँ पर ये कॉमन लिया था, जब यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था, ये y, ये बाहर y लिया है, तो ये मॉड ऑफ y होगा और ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो उसको हमने डायरेक्ट y लिख दिया था। पर इस केस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ दिया x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये मॉडुलस की आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है कि मॉड ऑफ x x मिलता है अगर x कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस x मिलता है अगर x कैसा हो, लेस देन 0। तब इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, अंदर ही अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आके वो क्या हो गया, मॉड ऑफ x हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x, ये ऐसा है। ठीक है, अब मुझे इसमें से, और न्यूमरेटर में क्या आता है यहाँ पर x प्लस 1, अब यहाँ से मुझे मॉड x पूरा कॉमन लेना है, तो न्यूमरेटर से, अगर मैं डिनोमिनेटर से पहले देखिए मॉड ऑफ x कॉमन लेता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा, ये मैंने मॉड ऑफ x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैंने मॉड ऑफ x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x अपॉन मॉड ऑफ x, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बचेगा ना जब मैंने मॉड x कॉमन लिया। तो सिमिलरली जब मैं यहाँ से मॉड ऑफ x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, माइनस x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ x, ये ऐसा मिलेगा, मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव नंबर की तरह अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ x कैसा ओपन होगा, माइनस साइन के साथ में, ये वाला मॉड x तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा ओपन होगा, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए ये कितना होगा, ये मॉड x माइनस साइन की साइन ओपन, साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x अपॉन x, समझ रहे हैं आप, ये क्या होगा, x अपॉन x, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो ये हो गया 1,
और यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो -1/x, ये कुछ ऐसा आएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, 1 - 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये मॉड एक्स माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो ये 1 होगा और ये प्लस हो जाएगा, +1, ये कुछ ऐसा होगा। समझ गए? अब क्योंकि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो 1/x टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म 0, ये 0, ये 0, तो देखिए ऊपर 1 बचेगा, √1 1 + 1, तो कितना आ गया, 1/2। तो ये अभी भी आंसर क्या होगा, 1/2। ठीक है, नोट कीजिए। कीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यूबिक रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ से रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, बाहर आके कितना हो जाएगा एक्स, तो ये कुछ ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पर अंदर मैं एक्स क्यूब कॉमन लूंगा, बाहर आके कितना होगा एक्स, क्योंकि ये क्यूबिक रूट है, तो ये आ गया एक्स क्यूबिक रूट ऑफ, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 + 1/x क्यूब। ओके, होल डिवाइडेड सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ, क्या आएगा, 1 + 1/x टू पावर 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, ये फिफ्थ रूट है, तो जब यहाँ से x बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए x की पावर 4 था, x मल्टीप्लाई x डिवाइड किया होगा तो ये 1/x बचेगा, और प्लस यहाँ पर होगा 1/x टू पावर 5 होगा, तो ये x कॉमन आके तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 1 + 1/x क्यूब, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x टू पावर 4 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 1/x प्लस 1/x टू द पावर 5। अब देखिए ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1/x स्क्वायर टेंस टू जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, तो रूट के अंदर 1 बचेगा, यहाँ भी 1, तो ऐसा आ रहा है 1 - 1 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए ये 1 हो जाएगी क्वांटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0, तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ, ये भी 0 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये फोर्थ रूट था, ये है ना, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में कितना है, फोर्थ रूट चल रहा था, ये फोर्थ रूट ऑफ 1 + 1/x की पावर 4, तो 1 का फोर्थ रूट कितना होगा, 1 ही होगा, और यहाँ पर इसके फिफ्थ रूट की बात करें, 0 हो जाएगा, तो -0, तो इसका मतलब क्या आ गया, 0/1 दैट इज 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x - 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल पावर 3x स्क्वायर प्लस x/x-2। देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x - 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और इस पूरे की पावर कितना दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट दिस, और यहाँ भी लिमिट लेंगे हम, फिर लिमिट बोलिए कितना था, x टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना है, 3x स्क्वायर प्लस x/x-2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जब इसकी लिमिट ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 + 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, 3 + 2/x प्लस 4/x स्क्वायर, होल पावर में क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
अब अगर मान लीजिए देखिए मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ और यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा 3x+1, ये कुछ ऐसा बचेगा। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स बच गया, 3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1/x। समझ गए बात? जब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पर तो ये 1/x बचेगा, ठीक है ना, एक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा देखिए 1 - 2/x। ओके। अब जब मैं यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी देखता हूँ तो ये क्या होगा 1/x, और ये कितना था 1/x²। ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से 2/x 4/x², ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। तो ये मुझे मिल गया 1/3। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो क्योंकि यहाँ पर x बच रहा है तो यहाँ पर इसकी पावर इन्फिनिटी, तो ये पूरा क्या मिलेगा मुझे इन्फिनिटी, यानी 1/3 की पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1/3 रेज टू पावर इन्फिनिटी। और 1/3 रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 बहुत बड़ा नंबर यानी क्या आएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x टेंस टू इन्फिनिटी x³ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस x रूट x। कीजिए सॉल्व। x√2 है। चलिए देखते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना दिया हुआ x³। ठीक है। अब देखिए जब पहले मैं इसको अगर रैशनलाइज करता हूँ तो ये क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस इसका स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा ये 2x²। ये इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, तो जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बोलिए, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस x√2। ये वो रैशनलाइजिंग फैक्टर आ गया। अब हमने इसको रैशनलाइज कर दिया तो यहाँ पर देखिए x² ये -2x² है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x³ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर आएगा -x², -2x² प्लस x², तो -x² आ गया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस x√2। अब आप देखिए फिर से यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ भी ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी फिर आगे हम फर्दर सॉल्व करना होगा। हम इसको फिर से रैशनलाइज कर देते हैं न्यूमरेटर को, क्योंकि इसको कैंसिल करना है तो कहीं ना कहीं से मुझे x³ मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगेन हम इसको क्या कर रहे हैं रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये x³ तो था ही पहले से, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, यहाँ क्या होगा माइनस एक्स रेज टू पावर 4। ओके। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस x√2। ठीक है, अभी हमने इसको रैशनलाइज किया तो इसका भी तो रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस x², ये आ जाएगा। समझ गए बात? अब क्या होगा, यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ x को कॉमन लेता हूँ, बाहर आके x हो जाएगा, यहाँ x है ऑलरेडी, ये x² है, बाहर आके ये x होगा कॉमन लेने पे, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x³ इंटू, बोलिए क्या, ये x की पावर 4 कैंसिल हो गया तो केवल x³ बच रहा है। पर डिनोमिनेटर में ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले यहाँ से आपने क्या किया अंदर ही अंदर ये x² कॉमन लिया, एक्स की पावर 4 तो बाहर आके वो x² हुआ, और ये रूट के बाहर आके कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ से तो ये x बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, ये बच रहा है 1 प्लस ये रूट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, तो 1
ये 1 हो गया था, ये क्या आएगा 1/x⁴, कुछ ऐसा बचेगा। ये x हमने बाहर ले लिया था, तो यहाँ पर क्या बचेगा +√2। यस, इस तरह से। ओके, ये दूसरा वाला ये रैशनलाइजिंग फैक्टर था, इसमें से देखिए क्या x² का मान आ जाएगा, x⁴ है, बाहर आके x² हो जाएगा तो इंटू यहाँ से x² कॉमन आ गया, और कितना बचेगा √, बोलिए 1 + 1/x⁴ + 1। अब ये x² है, ये x है, यहाँ पर x³ है, तो x² इंटू x, इस x³ से कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म क्या होगा 0। यहाँ क्या बच रहा है √1, और प्लस यहाँ क्या आ गया √2, तो ये कुछ ऐसा बचेगा कि 1 ये टर्म हो जाएगा 0, तो √1, तो 1 + 1 कितना आ गया √2, तो ये बचेगा √2, यहाँ आ गया √2 और प्लस एक √2 ये। ओके, इनटू यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा, तो √1 + 1 ये क्या आ गया 2, तो ये कितना मिल गया हमें 1/√2 + √2, 2√2 और ये 2, तो कितना आ गया 4√2, तो 1/4√2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? ठीक है, हो गया नोट। चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।